आज की कहानी है उन माता पिता के बारे में जो अपनी शादीशुदा बेटी के ससुराल में छोटी छोटी बातों पर हस्तक्षेप करते हैं और अपनी बेटी के हंसते खेलते बसे बसाए परिवार को तोड़ने के लिए अजीबोगरीब सलाह देते रहते हैं। मंजरी और मंजर की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन आए दिन मंजरी के माँ बाप उसे अपनी हैसियत का वास्ता देकर मंजर की फैमिली से रिश्ता तोड़ने की बात कहते थे। आज जब मंजरी कई दिनों के बाद अपने माँ बाप से मिलने आई तो उन्होंने फिर से वही बातें करनी शुरू कर दी। तब मंजरी ने कहा, मम्मी पापा, आप मुझे तलाक लेने के लिए बार बार प्रेशर क्यों बना रहे हैं? मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ और आज फिर अंतिम बार कह रही हूँ कि मैं मंजिल को तलाक नहीं दूंगी। मंजरी ने तीखे स्वर में अपनी बात कही। मम्मी, आप सब मेरे पीछे पड़े रहते हो, तलाक ले तलाक ले। आप सोचते क्यों नहीं? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो जाऊं कि बस अपने और अपने मायके के बारे में ही सोचती रहूं, अपनी बेटी के विषय में कुछ भी ना सोचूं? बड़ी होने पर मैं इसे क्या बताऊंगी? मुझे तो पति मिल जाएगा, लेकिन इसका पिता कहाँ से लाऊंगी? आप समझते हो कि उनका स्टैंडर्ड आपसे कम है। जब भी मंजुल आए आप हमेशा उनको यही जताते रहे हो कि उनके माता पिता आज के समय से आउटडेटेड हैं। मंजुल को यह सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। उनकी समझदारी यह है कि उन्होंने कभी आपको जवाब देना उचित नहीं समझा। इन सब बातों से बचने के लिए उन्होंने यहाँ आना जाना या आप लोगों को फोन करना बंद कर दिया। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ससुराल वाले आपका अपमान करते हैं। अनावश्यक वाद विवादों से बचने के लिए ही वह ऐसा करते हैं। मम्मी, विवाह के समय मैंने केवल ग्रेजुएशन ही तो किया था। आप लोगों से कितना कहा कि अभी मैं विवाह नहीं करना चाहती, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करना चाहती हूँ ताकि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकूं। आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और यही कहते रहे कि आपको अपनी और भी जिम्मेदारियां तो पूरी करनी है, क्योंकि मैं आपकी पहली संतान थी। मेरे पति और ससुर ने मेरी इच्छा का मान करते हुए मुझे एमए बीएड कराया और आज मैं शहर के प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज अपने ससुराल वालों के सहयोग से ही स्वावलंबी बन पाई हूँ। अभी भी वे यही कह रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर तुम पीएचडी भी कर लेना, क्योंकि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहती हूँ और डिग्री कॉलेज में जॉब करना चाहती हूँ। एक और बात बताऊं, मंजिल और उनके मम्मी पापा मेरी सैलरी का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा, लेकिन वे हर बार यही कह देते हैं कि सब घर का ही तो है, तुम्हारे अकाउंट में रहे या हमारे अकाउंट में, एक ही तो बात है। जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। बहुत मुश्किल से गिफ्ट के बहाने कुछ देने की कोशिश करती हूँ। और रही मंजिल के स्वभाव की बात, तो वे थोड़े तुनक मिजाज जरूर हैं, लेकिन मार्केट, रेस्टोरेंट, मूवी, अपने रिश्तेदार या मित्र कहीं भी मेरे बिना नहीं जाते। ऐसा तो चलता ही रहता है। आप और पापा में भी तो आज तक नोक झोंक चलती रहती है। पापा भी तो तुनक मिजाज हैं, तो क्या आपने उन्हें छोड़ दिया? जब मेरा मौका लगता है मैं भी तुनक जाती हूँ। मंजरी, जो अपने माता पिता के आए दिन के तलाक संबंधी सुझावों से तंग आ चुकी थी, आज तीखे स्वर में खुलकर बोल रही थी। मंजरी की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर उसकी मम्मी निरुत्तर हो गई और मन ही मन शर्मिंदा हुई। तभी मंजरी भी कैब बुलाने के लिए फोन करने लगी, क्योंकि मंजिल के बार बार फोन आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ, तुम दोनों के बिना यहाँ किसी का भी मन नहीं लग रहा है। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।